हे हाय एवरीवन, हेलो दोस्तों। आज है AWS सीरीज का थर्ड डे और हम स्टार्ट करने वाले हैं AWS की सबसे पॉपुलर सीरीज जो है EC2। लेकिन उससे पहले अगर आपने पहले के 2 वीडियोस नहीं देखे तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रहा हूँ, पहले उन्हें ज़रूर देखिए। वो आपको आपका बेस स्ट्रॉन्ग करने में बिल्कुल हेल्प करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए अब समझते हैं EC2 क्या होता है। EC2 का फुल फॉर्म है इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। ये बेसिकली अमेजोन का वर्चुअल कंप्यूटर है जिसे आप क्लाउड में रन कर सकते हो। EC2 आपको अलाउ करता है कि आप सर्वर बनाओ जैसे कि विंडोज या लिनक्स या उबंटू मशीन, और आप उस पे अपने ऐप्स या वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो। ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे आप अपने लैपटॉप पे कोई सॉफ्टवेयर चलाते हो, बट EC2 सर्विस कैन गिव यू द सर्विस बाय रिमोटली। तो ये रिमोटली सर्वर पे काम होता है। तो EC2 का यूज़ हर जगह होता है, जैसे वेबसाइट होस्टिंग, मशीन लर्निंग मॉडल्स, ऐप बैकएंड्स, टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट, ऑटोमेशन टास्क एंड मेनी मोर। और सबसे अच्छी बात तो ये है दोस्तों कि ये ऑन डिमांड सर्विसेज है। जब चाहिए तब चालू करो, आपका काम हो गया, आप इंस्टेंस टर्मिनेट कर सकते हो या बंद कर सकते हो। और हाँ, फ्री टायर अकाउंट में आपको 1 साल तक EC2 का लिमिटेड यूसेज बिल्कुल फ्री मिलता है। व्हाट वी विल डू नेक्स्ट, अभी हम देखेंगे कैसे आप अमेजोन पे एक फ्री टायर अकाउंट बनाते हो, उसका स्टेप जानेंगे। और फिर एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करके देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए अब स्क्रीन पे चलते हैं और हैंड्स ऑन करते हैं। ओके, सो आई ऑलरेडी एक्सप्लेन व्हाट इज द EC2 इन द फर्स्ट पेज ऑफ द वीडियो। नाउ ये एक छोटा सा PPT है जिसको आप एज अ नोट्स या डॉक्यूमेंट भी रेफर कर सकते हो। मैं इसको जाके अपलोड वेबसाइट पे कर दूंगा, आप वहाँ पे जाके रेफर कर सकते हो या फिर डाउनलोड भी कर सकते हो। अभी जानते हैं EC2 के इंडस्ट्री और उसके बेनिफिट्स। तो करंटली अभी बड़ी IT टेक कंपनी, जायंट्स कंपनी EC2 सर्विस को यूज़ कर रही है। जैसे लीडिंग कंपनीज हो गई नेटफ्लिक्स, एयरबीएनबी, इवन नासा, BMW एंड मेनी मोर कंपनीज आर करंटली यूजिंग द EC2 सर्विस। नेटफ्लिक्स डेफिनेटली फॉर वीडियो होस्टिंग स्ट्रीमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज़ करती है। नासा फॉर स्केलेबल सिमुलेशन एंड स्टोरेज के लिए यूज़ करती है। BMW डेफिनेटली फॉर देयर कार हैंडल्स डेटा, एवरीथिंग कैन बी हैंडल्ड इन EC2 सर्विसेज। इसके बेनिफिट्स क्या है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ कॉस्ट इफेक्टिव, इलास्टिसिटी अच्छी है, इजीली स्केलेबल है, सिक्योर बहुत है, आप फायरवॉल के उस पर बिल्ड कर सकते हो। फ्लेक्सिबल है, आप मल्टीपल इंस्टेंस टाइप क्रिएट कर सकते हो, मल्टीपल OS सपोर्ट ले सकते हो। ग्लोबल लॉन्च डेफिनेटली है, आप 30+ AWS रीजन्स के साथ इसको यूज़ कर सकते हो। और डेफिनेटली AWS के अदर सर्विसेज भी इसके साथ इंटीग्रेटेड है। तो ये कुछ छोटा सा डिटेल्स है EC2 के बारे में। Now we'll jump to that how we will create our free tier account in the AWS. So guys, we are on AWS sign in management console। तो आप यहाँ पे देख सकते हो AWS फ्री टायर, आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप यहाँ पे जाके रिडायरेक्ट कर सकते हो। इफ यू आर क्लिकिंग ऑन द क्रिएट ऑन अ फ्री अकाउंट, इट विल ओपन द साइन अप पेज फॉर यू। मेक श्योर दैट कि आप रूट यूजर ईमेल एड्रेस ही चूज करें। एक और ऑप्शन होता है कि आई एम यूजर ईमेल एड्रेस। अगर आप रूट यूजर ईमेल एड्रेस को चूज करते हो तो आपको ऑलमोस्ट अमेजोन की फ्री टायर की सर्विसेज यूज करने के लिए मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस पुट करिए, चूज योर एनी नेम फॉर योर अकाउंट विच विल हेल्प यू इन द फ्यूचर। क्लिक ऑन द वेरीफाई ईमेल एड्रेस, आपको वेरिफिकेशन का कोड आ जाएगा। एंड मेक श्योर दैट यू विल फॉलो द नेक्स्ट स्टेप विच इज सिंपल। जस्ट अमेजोन आपको छोटा सा डिटेल्स मांगता है, नंबर्स, वेरिफिकेशन कोड एंड एवरीथिंग। और हाँ, AWS आपको क्रेडिट कार्ड का भी डिटेल्स मांगता है। सो डोंट वरी, AWS फॉर ईयर आपके ₹2 ही होल्ड करता है विच इज यूजिंग फॉर द सर्विसेज। एंड हम उसका भी ध्यान रखेंगे कि आफ्टर यूजिंग अवर सर्विसेज वी कैन टर्मिनेट और क्लोज अवर सर्विस, राइट। सो इसका आप स्टेप फॉलो कीजिए और कमेंट में बताइए इफ यू फॉलो और इफ यू गेट एनी इशू टू क्रिएट द अकाउंट, आई विल रिजॉल्व फ्रॉम द कमेंट इटसेल्फ। तो आफ्टर यू लॉग इन टू द AWS आपको कुछ ऐसा कंसोल देखने के लिए मिल जाएगा। ये बेसिकली डैशबोर्ड है ऑफ अमेजोन। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल है, जैसे मैंने फर्स्ट 2 वीडियो में भी मेंशन किया था, EC2, S3, क्लाउड फ्रंट, VPC, IAM, AWS लैम्बडा। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप हर एक वीडियो में ज़रूर देखेंगे। आज का वीडियो EC2 के रिगार्डिंग है, तो चलिए शुरू करते हैं EC2। EC2 पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स AWS की तरफ से प्रोवाइड हो जाती है। अगर आपको यहाँ से रेफर करना है तो आप डेफिनेटली यू कैन गो फ्रॉम अमेजोन AWS अकाउंट, और एल्स मेरे वेबसाइट पे तो डिटेल्स अवेलेबल है ही, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। इफ यू कैन सी हियर, वी कैन सी द डैशबोर्ड, इवेंट्स, इंस्टेंस टाइप, AMI, एवरीथिंग। इसको डिटेल में जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट हम जाते हैं डैशबोर्ड पे और क्लिक करते हैं इंस्टेंस को।
ओके, सो आफ्टर क्लिकिंग ऑन द इंस्टेंस यू कैन सी हियर मैंने एक ऑलरेडी इंस्टेंस क्रिएट करके रखा था फॉर माय वेबसाइट विच इज़ आर्ट फॉर यू, जो कि मैंने अभी स्टॉप करके रखा है। यहाँ पे आपको इंस्टेंस टाइप देखने के लिए मिलेंगे, इंस्टेंस स्टेट क्या है ये हम जानेंगे धीरे धीरे, आपको अभी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सो चलिए अपना फर्स्ट इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। हम क्लिक करेंगे लॉन्च इंस्टेंस पे। ओके, now if you can see here Amazon EC2 allows you to create the virtual machine or instance to run that the AWS cloud। सो जैसे कि मैंने डेफिनेशन सेम बोली थी, अमेजोन भी वही रेफर करता है। ओके, विल प्रोसीड फर्दर। आप आपके इंस्टेंस का कुछ नाम दीजिए, AWS विथ शांतनु। अमेजोन खुद चेक करता है कि दैट इज द अवेलेबल ऑप्शन और नॉट। नाउ आप यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन एंड ओएस इमेजेस, दिस इज बेसिकली द अमेजोन मशीन इमेज, हम उसको AMI भी कहते हैं। अमेजोन मशीन इमेज इज नथिंग बट वी हैव टू सिलेक्ट विच OS वी नीड टू यूज और वी नीड टू रिक्वायर्ड। तो अभी के लिए हम अमेजोन का लिनक्स यूज करेंगे, आप विंडोज भी यूज कर सकते हो, इट्स बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। सो विल क्लिक ऑन द अमेजोन लिनक्स, इट्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड। आपको लगता है कि उबंटू यूज कर रहे हैं, आप उबंटू यूज कर सकते हो। अभी हम अमेजोन लिनक्स के साथ जाएंगे। तो आपने जैसे अमेजोन लिनक्स पे क्लिक किया, आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा कि वी आर फ्री टायर एलिजिबल, तो हमको इसी टायर में यही AMI यूज़ करना पड़ेगा विच इज़ द 64 बिट। आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा कि अमेजोन लिनक्स कर्नल 6.1 और वर्जन है, जो कि हम जनरल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं फॉर द लिनक्स बेस्ड OS विच इज़ फॉर द 5 ईयर लॉन्ग टर्म सपोर्ट। अगर आप इसका लाइसेंस लेते हो तो आपको 5 ईयर का लॉन्ग टर्म सपोर्ट भी मिलता है। यहाँ पे आर्किटेक्चर में जाने की कोई अभी ज़रूरत नहीं है। ओके, नाउ यू कैन सी हियर इंस्टेंस टाइप। सो अभी फ्री टायर एलिजिबिलिटी में हमको T2 माइक्रो का इंस्टेंस मिलता है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करो तो आपको बहुत सारे इंस्टेंस देखने के लिए मिल जाएंगे। T2 नैनो हो गया, T2 माइक्रो, T2 स्मॉल। ये बेसिकली डिवाइड होता है कि हम कितना CPU यूज़ कर रहे हैं और कितना मेमोरी यूज़ कर रहे हैं। अभी अमेजोन हमको फ्री टायर अकाउंट में T2 माइक्रो यूज़ करने के लिए दे रहे हैं, सो विल गो फॉर दैट। तो यहाँ पे आप देखिए हमको 1 CPU दे रहे हैं, 1 GB मेमोरी दे रहे हैं और करंट जनरेशन हमारा ट्रू है। और ये सब कुछ ऑन डिमांड चलता है, दैट आई ऑलरेडी मेंशन कि अभी हम विंडोज़ पे यूज़ कर रहे हैं, सो वो ऑन डिमांड सर्वर पे रन होता है। नाउ वी नीड टू क्रिएट अ की पेयर लॉगिन। की पेयर लॉगिन ऐसी एक चीज़ है कि अगर हम किसी इंस्टेंस या किसी AMI में लॉगिन करना चाहते हो तो विदाउट की, ऐसा आप समझ लीजिए कि एक इंस्टेंस हमारा लॉक है, उसको खोलने के लिए हमको एवरी टाइम की ज़रूरत पड़ती है। सो अमेजोन ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग, हमको एक की पेयर क्रिएट करनी पड़ती है फॉर यूजिंग द इंस्टेंस। तो यहाँ पे क्विकली एक की पेयर क्रिएट करते हैं। ओके, इट्स ऑलरेडी क्रिएटेड, बट आपके लिए एक मैं नया की क्रिएट कर देता हूँ, AWS विथ शांतन। एंड यू कैन यूज फॉर द ओपन SSH। आप हमेशा .pem सिलेक्ट कर सकते हो या फिर PPK भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट उसके लिए पुट्टी चाहिए। हम ये आगे जाके देखेंगे कि हाउ वी कैन यूज द पुट्टी वाइल क्रिएटिंग द की पेयर लॉगिन और कैसे हम उसको इंस्टेंस में यूज करते हैं। अभी के लिए .pem सिलेक्ट करना एंड जस्ट क्रिएट ऑन द की पेयर। आपका एक की डाउनलोड हो जाएगा टू यूर मशीन, मेक श्योर दैट यू विल नॉट डिलीट दिस वन। सो नेटवर्क सेटिंग में हमको ज़्यादा एडिट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी आर टुडे ओनली एक्सप्लोरिंग द EC2 सर्विसेज। जो भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स अमेजोन प्रोवाइड करता है हम उसी के साथ जाएंगे। अगर हमारे पास कुछ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप्स है तो हम उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अमेजोन खुद का सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करता है। सिक्योरिटी ग्रुप इज नथिंग बट सम सेट्स ऑफ फायरवॉल कंट्रोल रहता है, जो कि आपके इंस्टेंस के ट्रैफिक को मैनेज करता है। क्लिक ऑन द SSH ट्रैफिक फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम 0.000/0। सो हम इसको भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कस्टम आईडी के साथ, वो हम आगे जाके देखेंगे। अभी हमारा फोकस है टोटली टू क्रिएट द EC2 सर्विस और एक इंस्टेंस। कॉन्फ़िगर स्टोरेज एज इट इज़ रहने दो, एडवांस डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। और आप राइट साइड में अगर देखोगे तो आपको एक छोटा सा समरी मिलेगा कि आपने कितने इंस्टेंस बनाए हैं, फायरवॉल क्या है, वॉल्यूम कितना है। ये सब कुछ क्रॉस चेक करने के बाद जस्ट हिट ऑन द लॉन्च इंस्टेंस and that's it, your instance will be launching in soon। let's check। ओके, सो हमारा फर्स्ट इंस्टेंस है सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है। हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा फर्स्ट इंस्टेंस हमारे साथ ओपन हो जाएगा, जो कि डैशबोर्ड पे हमको देखने के लिए मिलेगा। ओके, सो इंस्टेंट आईडी इज दिस AWS विद शांतनु। अभी आप देखिए इसका स्टेट रनिंग में है, थोड़ी देर वेट करेंगे, ये अपने आप स्टार्टेड में आ जाएगा। जैसे कि हमने सारी चीज़ें डाली थी, T2 माइक्रो, अवेलेबिलिटी जोन क्या है, पब्लिक आईडी, पब्लिक आईपी, ये सब अमेजोन खुद प्रोवाइड करके देता है। अभी हमने डिफ़ॉल्ट सेटिंग यूज़ की है इसलिए, नहीं तो हम इसको भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं।
बात की जाए अवेलेबिलिटी ज़ोन की, तो आप यहाँ से अवेलेबिलिटी ज़ोन सिलेक्ट कर सकते हो। अभी मैंने जो डिफ़ॉल्ट दिया है एन वर्जीनिया पे मेरा ऑलरेडी सिलेक्शन था, तो मैंने उसमें यूज़ किया। अगर आपको लेटेंसी कंट्रोल चाहिए तो आप मुंबई भी सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो हमारा इंस्टेंस अभी रनिंग स्टेट में आ चुका है। हमारा स्टेटस भी चेक 2 बाय 2 हो चुका है, मतलब हमारी सारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग करेक्ट है। अभी हम क्लिक करते हैं इंस्टेंस आईडी पे। इंस्टेंट आईडी पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पूरा इसका मेटा डेटा मिल जाएगा। इसको हम इन फ्यूचर यूज़ करेंगे जब हम EC2 पे नेक्स्ट वीडियो में हमारी छोटी सी वेबसाइट होस्ट करेंगे। तो हमको इंस्टेंट आईडी मिलता है, पब्लिक आईपी वी4 एड्रेस भी मिलता है। हम इसी के साथ हमारा एक छोटा सा वेबसाइट EC2 के सर्विस के माध्यम से हम इसको होस्ट करेंगे। बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आपने देखा कैसे हमने EC2 को कंसेप्ट को समझा और एक इंस्टेंस क्रिएट भी किया फ्री टायर अकाउंट में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अगली वीडियोज़ अपलोड होने के बाद आपके पास तुरंत पहुँचे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे EC2 के एडवांस फीचर जैसे सिक्योरिटी ग्रुप, की पेयर और ऑटो स्केलिंग के बारे में। एक छोटा सा वेबसाइट भी होस्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ EC2 सर्विस। तो बने रहिए इस AWS सीरीज में मेरे साथ। डिस्क्रिप्शन में इंपॉर्टेंट लिंक्स दिए गए हैं, ज़रूर चेक करना। आपका सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन है। सो कीप लर्निंग, कीप बिल्डिंग। थैंक